सलमान, आज की न्यूज़ बड़ी अफसोसनाक है। अभी खबरों में देख रहा था 9 मार्च की शाम को एक गनमैन जो है वो एक क्रिश्चियनिटी की इबादतगाह में घुसा है और उसने जो है कई लोगों को कत्ल कर दिया है। यहाँ जर्मनी में हैम्बर्ग में मेरा ख्याल। जर्मनी हैम्बर्ग की न्यूज़ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि उसके बारे में जो है ना, पुलिस के पास एक लेटर आया था, अच्छा। अननोन। सही। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये बंदा जो है इसके इन चर्च के लोगों के बारे में ख्यालात जो हैं वो काफ़ी मुखालिफाना है और ये कोई एक्सट्रीम काम कर सकता है। पुलिस ने उस बंदे से मुलाकात भी की है। इस इवेंट से एक हफ्ते पहले पुलिस उसके घर गई है, पूछताछ की है। लेटर में लिखा हुआ था कि उसका जहनी तवाज़ुन शायद ठीक नहीं है। 1 वीक आफ्टर पुलिस विजिटेड हिम और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। जब भी जर्मनी में रहते हुए पिछले 12 साल में मुझे कभी भी खबर मिली है ऐसे किसी वाक़े की जिसमें मुझे ये सुनने को मिला कि किसी जगह पे किसी एक या मुख्तलिफ एक से ज़्यादा लोगों ने घुस के दहशतगर्दी की है या कत्ल गारत की है, तो सबसे पहला जो ख्याल मेरे जहन में आता है कि अल्लाह ना करे कि इस सारे अमल के पीछे कोई पाकिस्तानी निकल आए, क्योंकि मैं बहैसियत पाकिस्तानी इस मुल्क में रह रहा हूँ। जर्मन पुलिस के बारे में मैं अगर बात करूँ तो उसमें ये है कि वो लोग बग़ैर किसी तहकीक के नशर नहीं करते उस बंदे का नाम जिसने ये कत्ल गारत की हो, और उसमें चाहे कई कई दिन भी वो उस खबर को होल्ड कर लेते हैं। ये वो खुद भी वहाँ पे फिर मरा हुआ पाया गया है। किसी भी प्राइवेट चैनल को भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो इसको इस तरह बग़ैर प्रॉपर उसके लीक कर सके। हमें ये खौफ होता है कि कहीं वो हमारा हम वतन ना निकल आए। उसके पीछे जो वजह है वो मैं ये नहीं कहता कि जर्मन गवर्नमेंट हमें बहैसियत कौम उस तरह ट्रीट करना शुरू कर देगी कि अगर एक पाकिस्तानी ने किसी जगह पे कोई कत्ल गारत की है, क्योंकि यहाँ पर पिछले अरसे में कुछ ऐसे वाक़यात सुनने को मिले हैं जिसमें ट्रेन स्टेशन पर किसी एक आदमी ने चाकू या छुरी निकाल कर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए इर्द गिर्द के जितने मुसाफिर उसकी लपेट में आए। या एक गाड़ी वाला वाक़या भी था, एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर दी थी कोई क्रिसमस मार्केट हाँ, क्रिसमस मार्केट में ट्रक वो तुनीजियन निकला था बाद में ना बंदा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि तुनीजियन, जाहिर है वो पूरी कौम पर बात आ जाती है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट और लोग इस मामले में बहुत केयरफुल हैं कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपनली पूरी कौम को ब्लेम करते हैं। अच्छा, जो ओवरसीज़ लोग नहीं हैं उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये बात जो खौफ है आप उस वक्त समझ सकते हैं जब आप एक्सपेट्रिएट हो किसी और मुल्क में। 9/11 के बाद आपको पता है दुनिया तब्दील हो चुकी है, तो उसके बाद ऐसा कोई भी इवेंट अनफॉर्चुनेट होता है तो उसमें फिर जो मुस्लिम्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया में गया था, तो उसके बाद ना एजम्पशन ये बन जाती है कि, और बन गई भी है कॉमन सी, कि यार इसमें टेररिस्ट इंटेंशंस, इन लोगों में एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, ये फैल गया वो था। फैलाया जाता है। और उसमें मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया जानती है कि 9/11 के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर जो हुए हैं वो मुसलमान ही हुए हैं। और बात आप 9/11 की कर रहे थे तो US इट्सेल्फ अलोन ऐसा कंट्री है जिसमें मेरे ख्याल में कि हर साल हमें अनफॉर्चुनेट है लेकिन सुनने को मिलता है कि वहाँ पर कोई ना कोई गनमैन किसी न किसी स्कूल पर हमलावर होता है और बेलातादाद बच्चे उसके जद में आते हैं। और गन के कानून के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि मेरा ख्याल है आपने इसके बारे में मैंने रिसर्च की है, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं जर्मनी में असले को रखने के लिए। मिनिमम एज जो है वो 17 साल है, और अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आपकी साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन भी ज़रूरी है। अब ये थोड़ी सी मुज़ायका खेज बात है कि अगर 25 साल से ऊपर का बंदा भी इंसेन हो सकता है, तो आई डोंट नो उस केस में कैसे उसको असेस किया जाता है। लेकिन इस इतने स्ट्रिक्ट लॉज के बावजूद भी जर्मनी में असला रखने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है पूरे यूरोप में। सिर्फ यूरोप की बात करें, सिर्फ यूरोप की बात करूँ। ऑफ कोर्स US में तो एक अलग ही सीन है ना, ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर, जैसे असले को रखना लोग अपना राइट समझते हैं। बिल्कुल। हमारे तो इतने स्ट्रिक्ट लॉज भी नहीं है ना कि मतलब 25 साल तक की उम्र के बंदे को देखा जाए कि वो मेंटली ठीक भी है और इस तरह। वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे भी लेके घूम रहे होते हैं गन्स। जो आपको स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग के लिए आपको अक्सर 14-15 साल का बच्चा भी लूट के ले जाएगा। ये दो अलग चीज़ें हैं। ये तो अब कराची वाला जो मोबाइल स्नैचिंग और ये वो सारा सीन अलग है। वो लाहौर में भी होता है इमरान भाई, सिर्फ अच्छा, कराची में नहीं होता। आप अगर ये समझ रहे हैं कि लाहौर सेफ है तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन शायद तादाद में शायद फ़र्क हो।
लेकिन मैं कंपैरिजन ये कर रहा था, जैसे हमारा वो जो नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें बड़ा आपका ट्रेडिशन का पार्ट समझी जाती हैं, वो यूएस में भी कई रियासतें ऐसी हैं जो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि सही। हमसे हमारी गन्स कोई नहीं छीन सकता। तो ये इतना सिंपल नहीं है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक़यात ना हों। और मैं इस चीज़ की भी उम्मीद करता हूँ कि दुनिया को ये भी समझ आए कि अगर कोई वाइट पर्सन जो है वो इस तरह की दहशतगर्दी, मैं तो इसे दहशतगर्दी ही कहूँगा, कि आपने एक चर्च में घुस के 7-8 लोग कत्ल कर बाय दिए द वे ये और उसी का मेंबर भी था। उसको उन्होंने बड़ी आसानी से बाद में कह दिया कि उसकी जनाब दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और यही हरकत अगर कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी, खैर मुसलमान करता तो शायद उस पर फिर पूरी कौम पर बात आती। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जर्मनी में शायद कदरे बेहतर सूरत हाल है कि यहाँ पर ये लोग बहुत केयरफुली कोई ख़बर नशर करते हैं और एटलीस्ट किसी पर। गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा केयरफुल होता और है। मेरा ख्याल है कि लोगों के लेवल पे भी, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं और अगर हमें कोई ऐसा सुनने को मिलता है तो कम से कम हमारे कोलीग्स, हमारे वर्क एनवायरनमेंट पे या मिलने जुलने वाले हमें उस तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रेसिज्म नहीं रेसिज्म है। नहीं है, होगा। लेकिन मेरे साथ अगर नहीं हुआ या आपके साथ नहीं हुआ, दैट फॉर्चुनेटली डजंट यस। मीन कि इट डजंट एग्जिस्ट। चलो।